Hello everyone, myself अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट गुरु ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यानी जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन कौन से केमिकल टेस्ट को हम काम में लेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। और जो आज का जो लेक्चर है ये आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो लेक्चर है ये दोनों ही में काम आएगा, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। और आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आपको कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट करना है तो जो रिएजेंट हम काम में लेते हैं उस रिएजेंट का नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन। इसीलिए ये जो टेस्ट है इसको हम 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन टेस्ट कहते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये टेस्ट होता है इस टेस्ट को बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी जो एल्डिहाइड्स हैं और जो कीटोन है ये दोनों ही इस टेस्ट को शो करते हैं। इस टेस्ट में होगा क्या वो देखिए आप यहाँ पर। इस टेस्ट में आप देखेंगे या तो आप चाहे तो एल्डिहाइड ले लें या आप चाहे तो कीटोन ले लें, क्योंकि आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट। तो यहां पर आप कौन सा भी ले लें, अगर इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे किसके साथ, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन होता है इसको हम शॉर्ट में 2,4-DNP भी कहते हैं, शॉर्ट में ये ध्यान रखेंगे। और जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो यहां ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन हम कराते हैं एसिडिक मीडियम में। तो होगा क्या, यहां पर आप देखेंगे कि जो आपको यहां प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजोन। ये आपको यहां मिलेगा एज ए प्रोडक्ट के रूप में। यहां क्या था, हाइड्रोजीन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजोन। और इसके फॉर्मेशन के कारण आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो आपको यहां मिलेगा या तो आपको मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट या आपको यहां मिलेगा ऑरेंज प्रेसिपिटेट। और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही इस टेस्ट को शो करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो दोनों में से आप कौन सा भी लें, दोनों ही 2,4-DNP के साथ ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट देंगे। तो इसका जो यूज है वो हम किस में करते हैं, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। इस टेस्ट को हम काम में लेते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए, मैंने यहां पर ये लिखा, ये तो लिया आपने यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप। आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहां पर इसकी कराओगे आप रिएक्शन किसके साथ, 2,4-DNP के साथ। तो देखिए, मैंने यहां पर ये लिखा, ये तो हो गया NH2, यहां लिखा मैंने क्या, NH, यहां आपने लगा दिया बेंजीन रिंग को। और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग पर 1, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे आपने यहां लगा दिया नाइट्रो ग्रुप को। तो जो ये रिएजेंट आप देख रहे हो इसका नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं 2,4-DNP कहते हैं इसको हम शॉर्ट में, जिसका नाम होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन। और जब आप यहां ये रिएक्शन कराएंगे तो यहां ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन हम कराते हैं
एसिडिक मीडियम में, यानी जो आपका 2,4-DNP होगा ये बना होगा किसमें, एसिड में। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, इसका तो ये वाला O, इसका ये वाला H2, ये यहां रिएक्शन करके ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर ये तो यहां पर निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को। अब देखिए पीछे बचा क्या, ये कार्बन है, लिखा आपने यहां पर एक कार्बन, इसकी यहां पर ये 2 वैलेंसी क्या है, फ्री। कार्बन से आप जोड़ेंगे N को, बीच में आ रहेगा क्या, डबल बॉन्ड। अब आप देखोगे जो N है उससे आगे क्या लगा हुआ है, NH, यहां लगा रही है आपने क्या, NH, और जो ये NH है इसके बाद फिर क्या है आपकी बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग पर आप देखेंगे कि 2 नंबर पे आपने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप को, और 4 नंबर पे आपने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप को, और जो आपको यहां पर ये मिला है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पे 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, ये आपको यहां पर मिलेगा। और इसके बनने के कारण यहां पर आप ध्यान रखेंगे आपको यहां मिलेगा क्या, येलो, या हम कहें यहां पर क्या, ऑरेंज प्रेसिपिटेट आपको यहां पर मिलेगा। और जो ये टेस्ट मैंने यहां पे लिखा है इस टेस्ट को हम कहते हैं क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट कहते हैं। अगर आप यहां पर एग्जाम्पल लें तो देखिए हम इस रिएक्शन का, इस टेस्ट का यहां पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, और ध्यान रखेंगे बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन शो दिस टेस्ट। तो यहां मान लिया मैंने क्या किया, मैंने कीटोन ले लिया, तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा C डबल बॉन्ड O, और मैंने यहां लगा दिया क्या, CH3, और यहां पर भी लगा दिया मैंने CH3। तो जो ये कंपाउंड है आप जानते हैं इसका कॉमन नेम क्या है, ये होता है एसीटोन, जिसको हम IUPAC में कहते हैं प्रोपेनॉन। इस एसीटोन की कराओगे आप रिएक्शन 2,4-DNP के साथ, तो देखो मैंने यहां पर ये लिखा वापस क्या होता है, NH2, ये हो गया यहां पर क्या NH, यहां आपने लगा दी क्या बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर आपने 2 नंबर पे और 4 नंबर पे आपने यहां जोड़ दिया नाइट्रो ग्रुप को, ये 2nd नंबर, ये हो गया आपका 4th नंबर। और जो आप देख रहे हो इसका नाम क्या होता है, इसका मैंने आपको नाम बताया, इसको हम कहते हैं 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं 2,4-DNP। ये रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम करते क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट करते हैं। तो ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ध्यान रखेंगे ये हम कराएंगे एसिडिक मीडियम में। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी, इसका तो ये वाला O, इसका ये वाला यहां देखेंगे आप H2, ये यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल को यहां पे करेगा एलिमिनेट। तो वाटर मॉलिक्यूल को यहां से इसने रिमूव किया। अब देखिए आप यहां पर आपको मिलेगा क्या, ये तो हो गया कार्बन, यहां लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, और ये हो जाएगा क्या डबल बॉन्ड N, और यहां लगा हुआ है कौन NH। इसके बाद फिर आगे यहां पर आपकी ये बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर आपने 2 नंबर पे और 4 नंबर पे आपने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप को, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं क्या लिया आपने एसीटोन। तो इसका जो नाम होगा वो देखिए नाम क्या हो जाएगा, इसका यहां पर नाम हो जाएगा एसीटोन 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। ये आपको यहां पर मिलेगा, और इसके बनने के कारण से मैंने आपको बताया ऊपर अभी आपको कि जो आपको यहां मिलेगा वो या तो मिलेगा आपको येलो, या फिर यहां ध्यान रखेंगे ऑरेंज प्रेसिपिटेट
पीला या नारंगी आपको अवक्षेप प्राप्त होगा। और ये जो टेस्ट होता है इसी को हम कहते हैं टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। अब यहाँ पर जो सेकंड टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है टॉलेन टेस्ट। और जो ये टॉलेन टेस्ट है इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आखिर जो ये टॉलेन रिएजेंट है ये होता क्या है, किसे कहते हैं टॉलन रिएजेंट। तो यहां ध्यान रखेंगे ये होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिकल सॉल्यूशन होता है उसी को हम कहते हैं क्या है, टॉलन रिएजेंट कहते हैं। और यह भी आप ध्यान रखेंगे कि जो ये टॉलेन टेस्ट होता है इस टेस्ट को केवल और केवल जो एल्डिहाइड है, कौन एल्डिहाइड, ये तो इस टेस्ट को शो करते हैं, चाहे आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, बोथ एल्डिहाइड शो दिस टेस्ट। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे कि जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स, वे इस टेस्ट को शो नहीं करते, डजंट शो दिस टेस्ट। इस परीक्षण को, इस टेस्ट को कीटोन नहीं दर्शाते, केवल और केवल ध्यान रखेंगे जो एल्डिहाइड हैं वे ही इस टेस्ट को दर्शाते हैं, शो करते हैं, चाहे एलिफैटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो ये टॉलन रिएजेंट है इसको हम प्रिपेयर करते कैसे हैं, किस प्रकार से हम इसका निर्माण करते हैं। तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप लेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। और जो ये सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि आप जानते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन है, इसमें आप यहां पर ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये लिखा मैंने यहां पर NH4OH। और जब ये आप यहां पर ऐड करेंगे तो देखिए यहां पर होगा क्या, ये कर दिया आपने ट्वाइस और ये भी कर दिया आपने यहां पे ट्वाइस। तो जब रिएक्शन होगी तो ये यहां पे निर्माण करेंगे किसका, ये देंगे बनाएंगे Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो ये मिलेगा आपको सिल्वर ऑक्साइड, ये कैसा होगा, ये होगा यहां पर आपको मिलेगा ग्रे प्रेसिपिटेट, आपको मिलेगा स्लेटी कलर का, आपको मिलेगा अवक्षेप। साथ में यहां आप देखेंगे आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा ट्वाइस NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में यहां पर ये निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को। तो यहां देखोगे आप, जब आपने सिल्वर नाइट्रेट में इसको आपने ऐड किया तो आपको क्या मिला, ग्रे कलर का मिला आपको प्रेसिपिटेट, किसका, सिल्वर ऑक्साइड का। अब यहां पे आप करेंगे क्या कि जो आपको यहां पर ये प्राप्त हुआ है सिल्वर ऑक्साइड का ग्रे प्रेसिपिटेट, इसमें आप ऐड करेंगे एक्सेस में किसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो मैंने यहां पे क्या किया, देखिए मैंने यहां ले लिया 4 और ये लिया आपने यहां पर NH4OH। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसको आपने यहां पर एक्सेस में लिया है। तो देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगी और जो टॉलन रिएजेंट बनेगा वो यहां आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये तो हो जाएगा यहां पर क्या, देखिए ये हो गया Ag, ये हो गया NH3 का कर दिया आपने यहां पे होल ट्वाइस, इसको कर दिया आपने ब्रैकेट में बंद, आगे लगा दिया ट्वाइस, ऊपर लगा दिया आपने प्लस चार्ज और बाहर कर दिया आपने क्या, OH नेगेटिव। और यहां देखोगे आप साथ में ये निकालेगा क्या, थ्राइस H2O, यहां से रिमूव करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे जो ये आपको यहां मिल रहा है ये क्या है, इसी को हम कहते हैं क्या है, टॉलन रिएजेंट कहते हैं। क्या होता है, इसी का नाम होता है टॉलेंस रिएजेंट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपको यहां मिल जाएगा टॉलन रिएजेंट। अब होगा क्या
कि एक टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे एल्डिहाइड को, उसमें आप ऐड करेंगे किसको, टोलन रिएजेंट को, और जैसे ही आप हीट करोगे तो जो टेस्ट ट्यूब की जो वाल्स होंगी, दीवार होंगी, उस पर सिल्वर मिरर जमा हो जाएगा, यानी जो चांदी होगी वो प्रेसिपिटाइज हो जाएगी टेस्ट ट्यूब की वॉल पर, जिसको हम कहते हैं क्या है, सिल्वर मिरर। इसीलिए ये जो टेस्ट होता है इसको हम कहते हैं क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। और केवल जो एल्डिहाइड है वही इस टेस्ट को शो करते हैं, कीटोन इस टेस्ट को शो नहीं करते। अब इसमें होगा क्या कि जो एल्डिहाइड होंगे, देखो वहां पर जब आप एल्डिहाइड लें तो देखो मैंने यहां पर ये ले लिया, यहां लिखा है मैंने R, और ये लिया मैंने यहां पर C+O, और यहां लगा दिया मैंने H। ये क्या लिया आपने यहां पर, ये आपने यहां ले लिया है एल्डिहाइड। ये कैसा एल्डिहाइड है, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो आप यहां पर कौन सा भी आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों इस टेस्ट को शो करेंगी। अब इसमें आपने ऐड किया किसको, टोलन रिएजेंट को। तो देखो मैंने यहां पर टोलन रिएजेंट को लिखा, ये लिखा ट्वाइस, ये लिखा मैंने यहां पर Ag, ये हो गया NH3 का कर दिया मैंने होल ट्वाइस, इसको मैंने कर दिया यहां पर ब्रैकेट में बंद, ऊपर लगा दिया प्लस चार्ज, और प्लस करके मैंने यहां कर दिया थ्राइस, और ये लिखा OH नेगेटिव। तो जो ये पूरा आप देख रहे हो, जो मैंने यहां पर ये लिखा है, ध्यान रखेंगे ये होता क्या है, ये होता है टोलेंस रिएजेंट है, टोलेन अभिकर्मक है। अब जैसे ही आप एल्डिहाइड के साथ इसको आप यहां पर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो देखिए यहां पर होगा क्या कि जो एल्डिहाइड है ये तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, किसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या बताया कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कार्बोक्सिलेट एनाइन में हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये आपको यहां मिलेगा R, ये हो गया CO, ये कर दिया आपने O, और यहां कर दिया मैंने नेगेटिव। तो यहां पे आप हुआ क्या, एल्डिहाइड ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, किसमें, कार्बोक्सिलेट एनाइन में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, एनाइन है। अब होगा क्या, जो ये टोलन रिएजेंट है ये हो जाएगा रिड्यूस, क्या देगा, देखिए ये देगा यहां पर ट्वाइस, और ये हो जाएगा Ag, और ये यहां पर हो जाएगा प्रेसिपिटाइज हो जाएगा, और जो ये आपको यहां मिलेगा इसको हम कहते क्या है, इसका नाम होता है सिल्वर मिरर। क्या नाम इसका, सिल्वर मिरर। और साथ में आपको यहां मिलेगा क्या, ये निकालेगा ट्वाइस H2O, और साथ में देगा यहां पर क्या, ये 4NH3। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शन केवल जो एल्डिहाइड है वे शो करते हैं, जिसमें एल्डिहाइड क्या हो गए, ऑक्सीडाइज, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कहे या कार्बोक्सिलिक एसिड के एनाइन में, या जो सॉल्ट बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और लेकिन जो टोलन रिएजेंट है वो हो गया रिड्यूस, किसमें, सिल्वर मिरर में। लेकिन जो कीटोन होंगे वो इस टेस्ट को शो नहीं करते। तो जो ये टोलन टेस्ट है, या जिसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, इस टेस्ट की हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस टेस्ट में जैसा मैंने आपको बताया, ध्यान रखेंगे, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस टोलन रिएजेंट, यानी जो दोनों टाइप के, दोनों प्रकार के जो आपके एल्डिहाइड हैं वो टोलन जो रिएजेंट होगा उसको सिल्वर मिरर में क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब यहां पर जो थर्ड टेस्ट है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फेलिंग टेस्ट। और आप ध्यान रखेंगे कि जो फेलिंग टेस्ट है इसमें होता क्या है, तो जो फेलिंग टेस्ट है उसमें आप ध्यान रखेंगे, एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ये जो दोनों मैंने यहां पे लिखे हैं, कौन कौन, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों के दोनों ही डू नॉट रेस्पॉन्ड
for this test, यानी ये दोनों के दोनों ही एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इस फेलिंग टेस्ट को शो नहीं करते, रेस्पॉन्ड नहीं करते। तो जो फेलिंग टेस्ट है इसमें आप ध्यान रखेंगे दो प्रकार के होते हैं सॉल्यूशन। एक तो होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो जो ये फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है ये होता क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, वो तो कहलाता है फेलिंग सॉल्यूशन ए। और ये भी ध्यान रखोगे कि जो ये फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये तो होता कैसा है, ये होता है ब्लू कलर्ड होता है, यानी इसका जो रंग है वो कैसा होगा, नीला होगा। लेकिन जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है ये क्या होता है, ये होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं रॉसले सॉल्ट। और ये जो सॉल्यूशन होता है ये आप ध्यान रखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है मैंने आपको बताया वो तो है ब्लू कलर्ड, लेकिन जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। अब आप करेंगे क्या, मैंने बताया कि इस टेस्ट को केवल और केवल जो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं, कौन से, जैसा मैंने बताया कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड वे ही इस टेस्ट के प्रति क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। इस टेस्ट को हम कहेंगे क्या करेंगे, शो करेंगे। कौन, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और ये दोनों इस टेस्ट को शो नहीं करती। तो हम करते क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में हम फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों की हम इक्वल अमाउंट लेते हैं और दोनों को हम शेक करेंगे। तो हमें एक प्रूशियन ब्लू यानी हम कहते हैं डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और जो दोनों को मिलाने पर आपको डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा वही कहलाता है फेलिंग सॉल्यूशन। अब उसमें आप करेंगे क्या, एलिफेटिक एल्डिहाइड को आप उसमें ऐड करेंगे और आप हीट करेंगे। तो होगा क्या, जब उसको आप हीट करेंगे तो जो रिएक्टेंट जो सॉल्यूशन होगा वो तो होगा ब्लू कलर्ड, और हीट करने पर होगा क्या, उसका जो कलर है वो चेंज होगा और फाइनली आपको क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट या रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। अब यहां पर हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए आप यहां पर मैंने यहां लिया, देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड RCH, ये हो गया डबल बॉन्ड O। तो जो मैंने यहां पर ये लिया है ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये तो होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब जो आपने यहां पर ये एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया है इसमें आपने ऐड किया था किसको, फेलिंग सॉल्यूशन को। तो यहां देखिए जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसको हम लिखते किस प्रकार से हैं, तो ये लिखोगे इस प्रकार से आप ट्वाइस, ये हो गया Cu+2 और साथ में आप लिखोगे क्या, प्लस करके 5OH नेगेटिव। तो जो आप यहां पर ये देख रहे हैं, जो मैंने यहां पर ये लिखे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ये कहलाता क्या है, ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन। अब इसको जैसे आप ऐड करोगे और यहां इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो होगा क्या कि जो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है ये तो कोरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके एनायन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पर भी देखिए आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा RCOO और ये हो गया नेगेटिव। तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज किसमें, एनायन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। और साथ में देखिए आपको यहां पर देगा क्या, ये देगा यहां पर आपको साथ में प्लस करके Cu2O
ये हो जाएगा यहां पर प्रेसिपिटाइज, और साथ में आपको यहां पर क्या देगा, ये देगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये यहां पर क्या देगा, वाटर मॉलिक्यूल देगा, और जो मोल आपको मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल की, ये मिलेंगे आपको थ्राइस H2O। और जो आप यहां पर देख रहे हैं, जो ये आपको यहां मिला, इसका नाम क्या है, ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या मिला आपको यहां पर, ये आपको यहां मिल गया रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, या इसको हम सिंपली रेड प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। अगर आप यहां पर इसी केमिकल रिएक्शन का अगर आप यहां पर क्या लें, इसका अगर आप यहां पर एग्जाम्पल लें, तो देखिए मैंने क्या किया कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है उसके रूप में मैंने यहां पर देखिए लिया CH3CH_O। तो जो यहां आप देख रहे हैं ये तो होता है एथेनल, जिसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। यहां आपने लिया किसको, फेलिंग सोल्यूशन क्या है, ट्वाइस, ये लिया Cu+2, और साथ में क्या होंगे यहां पर 5OH नेगेटिव। तो मैंने बताया आपको ये जो हम लिखते हैं ये होता क्या है, ये है फेलिंग सॉल्यूशन। अब जब इसको आप यहां पर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, किसमें, ये हो जाएगा CH3CO नेगेटिव, यानी एसीटेट आयन में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और साथ में क्या देगा वो देखिए, ये देगा यहां पर क्या Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हो जाएगा प्रेसिपिटाइज, और साथ में देगा प्लस थ्राइस H2O। और जो यहां पर आप देख रहे हैं इसका मैंने नाम क्या बताया आपको, ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। और जो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है इसका आपको यहां क्या मिलेगा, ये आपको यहां मिलेगा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, या हम इसको रेड प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। और जो ये टेस्ट मैंने आपको बताया है, इस टेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, फेलिंग टेस्ट कहते हैं। जो केवल और केवल जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वही इस टेस्ट को शो करते हैं। अब यहां पर हम जो नेक्स्ट टेस्ट ले रहे हैं उसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो यहां देखिए पहले हम बात करेंगे कि जो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है इसे शो करते कौन है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि ये जो टेस्ट है इस टेस्ट को एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही शो करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन हो उनमें ये ग्रुप प्रेजेंट कौन सा, CH3CO फ्री वैलेंसी। जिन एल्डिहाइड या कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो मैंने यहां लिखा है CH3CO ग्रुप, वे एल्डिहाइड और कीटोन ही आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो करेंगी। अब यहां बात करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट में होगा क्या। तो यहां देखिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप लेंगे क्या, आप यहां लेंगे एल्डिहाइड, या लोगे आप यहां पे क्या, कीटोन। लेकिन कंडीशन मैंने आपको बताई, एल्डिहाइड या जो कीटोन आप लें उनमें क्या होना चाहिए, उनमें CH3CO जो ग्रुप है ये प्रेजेंट होना चाहिए। ये सबसे मेन कंडीशन है जो मैंने आपको यहां बताई है। और जिन एल्डिहाइड या कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, अगर उसको आप हीट करेंगे किसके साथ, NaOH प्लस I2 के साथ आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, आपको लास्ट में मिलेगा क्या, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ
CH3, यानी आपको लास्ट में आयोडोफॉर्म का CH3 का येलो प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। और जो ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट को ही नोन एज हम कहते हैं क्या है, यही कहलाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म परीक्षण कहलाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इस टेस्ट की जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो यहां किस प्रकार से होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, आप यहां पे लेंगे ट्वाइस, ये लिया आपने यहां पर NaOH, और इसकी सबसे पहले आपने यहां रिएक्शन कराई I2 के साथ। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये तो यहां बनाएगा क्या, ये देगा NaOI, साथ में निकालेगा क्या NaI सोडियम आयोडाइड, और साथ में देगा यहां पर क्या H2O। अगर आप नाम देखें तो ये तो हो गया आपका सोडियम आयोडाइड, और ये जो बना है इसका नाम क्या होता है, ये होता है सोडियम हाइपो आयोडाइड, ये इसका नाम है। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन शो करते कौन है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो मिथाइल कीटोन है, क्या बताया मैंने कि जो मिथाइल कीटोन है वे इस टेस्ट को शो करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कीटोन बेसिकली होते क्या हैं, कीटोन होते हैं RCOR, ये होते हैं कीटोन। लेकिन यदि आप यहां पर दोनों R में से एक R की जगह पे क्या लगा दें, मिथाइल ग्रुप को लगा दें, तो वो कहलाएगा मिथाइल कीटोन। तो देखिए मैंने यहां पर जो मिथाइल कीटोन ये लिया, यहां पर मैंने क्या लिया R, ये हो गया CO, और मैंने एक R की जगह पे क्या लगा दिया CH3 लगा दिया। इसका नाम क्या है, ये हो गया क्या आपका मिथाइल कीटोन। और आप ध्यान से देखें, जो ये मिथाइल कीटोन है उसमें ये जो ग्रुप मैंने बता रखा है CH3CO ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। तो यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन है, CO, और CO के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। कितने अल्फा H हैं, 3। तो इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे, क्या लोगे आप यहां पर, ये लोगे आप 3 मोल किसके, NaOI की, जिसका नाम क्या है सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब देखो आप यहां पर ध्यान से, यहां 3 अल्फा H हैं, यह कितने आई हैं, यहां पर 3 आई हैं। इनको आप इंटरचेंज कर देंगे, जहां पर आई है वहां लगाओगे आप H को, जहां H है वहां लगाओगे आप I को। तो बताओ यहां पर ये निकालेगा क्या, ये यहां निकालेगा क्या, माइनस क्या निकालेगा 3NaOH को निकाल देगा। यानी जहां I है वहां 3 आ गए H, और जहां H है वहां पे क्या जाएंगे I। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये आपको यहां मिलेगा R, ये हो गया यहां पर CO, और यहां जहां अल्फा H थे इस कार्बन के पास, वहां पर 3 आगे कौन I, ये आपको यहां पे मिल गया। अब जो यहां पर ये बना है इसकी रिएक्शन अब आप यहां पर कराओगे किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, इसका तो यहां देखो लिखा है मैंने H, और यहां लिखा है मैंने इस तरफ ONA। अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करें तो आप देखेंगे मैंने यहां बॉन्ड को इस प्रकार से इसको ब्रेक किया, तो देखिए आपको यहां इस तरफ क्या मिल रहा है, ये हो गया CH3, ये क्या हो गया RCOONA। तो एक तो आप देखोगे यहां पे क्या मिला, ये आपको मिला RCO, फिर क्या आएगा O, और ये हो गया Na। तो ये तो हो गया यहां पर ऑक्सीडाइज। अब देखो साथ में आपको यहां मिला क्या, वो देखिए ये हो गया CH3, तो ये हो गया यहां पर CH3, और ये हो जाएगा यहां पे क्या प्रेसिपिटाइज। और जो लास्ट में आपको ये मिल रहा है, जो कंपाउंड आप देख रहे हो, इसी कंपाउंड का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म कहते हैं। और जो ये आयोडोफॉर्म होता है, ये होता कैसा है, ध्यान रखेंगे, ये होता है येलो क्रिस्टलाइन
सॉलिड है। और ये भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो ये आयोडोफॉर्म होता है इसका जो यूज है वो हम किस रूप में करते हैं, एंटी सेप्टिक के रूप में, हम इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधी के रूप में। जो ये आयोडोफॉर्म होता है इसका हम यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक के रूप में। और लास्ट में आप देखोगे आपको मिला क्या, आयोडोफॉर्म। तो जो ये टेस्ट होता है इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये टेस्ट केवल और केवल वे एल्डिहाइड और कीटोन शो करेंगे जिनमें ये जो ग्रुप आप देख रहे हो जिनमें ये ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अदर एल्डिहाइड कीटोन जिनमें ये ग्रुप नहीं होगा वे इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ टेस्ट के बारे में जिसका नाम है सिफ टेस्ट, सिफ परीक्षण। तो सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए कि सिफ रिएजेंट होता क्या है, सिफ अभिकर्मक होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पे करेंगे क्या, आप यहां पर लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या लिया आपने यहां पर, आपने यहां पर एक्वस सॉल्यूशन लिया किसका, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का, जिसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं मेजेंटा डाई। तो जो ये होता है रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ये होता कैसा है, ध्यान रखेंगे इसका जो कलर है ये होता है पिंक कलर्ड होता है, इसका गुलाबी रंग होता है। अब हम करते क्या है, किसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसके ऊपर हम पास आउट करते हैं किसको, SO2 गैस को हम पास आउट करते हैं किसके ऊपर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड पर। जिससे होगा क्या, इसका जो पिंक कलर आप देख रहे हो वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर्ड। और आपको यहां पे मिलेगा क्या, आपको यहां पर मिलेगा कलरलेस सॉल्यूशन, ये आपको यहां पर मिलेगा। और जो यहां आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन इसी को हम क्या कहते हैं, नोन एज, और यही कहलाता क्या है, सिफ रिएजेंट कहलाता है, सिफ अभिकर्मक कहलाता है। तो ये तो आपको यहां पर पता लग गया कि सिफ रिएजेंट या सिफ अभिकर्मक होता क्या है। तो हम करते क्या यहां पर, अब वो देखिए आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट भी केवल और केवल जो एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड वो तो इस टेस्ट को शो करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स वे इस टेस्ट को शो नहीं करते, डजंट शो दिस टेस्ट। तो यहां तो आपको यह पता लग गया कि आपने यहां पर जो सिर्फ रिएजेंट है उसको आपने कैसे बनाया, और जो सिर्फ रिएजेंट होगा कैसा, कलरलेस। अब देखिए आप इसमें होगा क्या, आप लेंगे एल्डिहाइड, तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया RCOH ले लिया, और जो ये लिया है ये होता क्या है, ये है एल्डिहाइड। और आप ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड कैसा होता है, ये होगा कलरलेस। इस एल्डिहाइड में आप यहां पर ऐड करेंगे, किसको ऐड करोगे आप, सिर्फ रिएजेंट को। तो ये लिखा है मैंने यहां पर सिर्फ रिएजेंट, इसको आपने इसमें ऐड किया। और जो ये सिर्फ रिएजेंट है ये भी कैसा होता है, ये भी होता है कलरलेस, और ये भी कैसा है, कलरलेस। और जैसे ही आप एल्डिहाइड में सिर्फ रिएजेंट को आप ऐड करोगे, मिलाओगे, तो आपको ऐड करते ही क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पिंक कलर्ड
आपको मिलेगा। और पिंक कलर का आना इंडिकेट करेगा कि जिसके साथ भी सिर्फ रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है वो क्या है, एल्डिहाइड है। और जो कीटोन होते हैं वे इस टेस्ट को शो नहीं करते। तो सिर्फ टेस्ट के बेस पर भी हम एल्डिहाइड और कीटोन में हम करते हैं डिफरेंशिएट या हम विभेद कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी केमिकल टेस्ट के बारे में बात की, ये आपके क्लास 12th के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें और आपकी परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।